तस्वीरें हम दिखा रहे हैं लगातार दर्शकों को। और देखिए, पूरा राम मंदिर अब संपूर्ण हो चुका है। पहले आप जाते थे तो भगवान राम के खाली दर्शन कर पाते थे। देखिए, राम दरबार की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। राम दरबार में भगवान राम पूरे परिवार के साथ सुशोभित हैं। भगवान हनुमान नतमस्तक दिखाई दे रहे हैं और प्राण प्रतिष्ठा के 673 दिन बाद ये साकार हो पाया है। पीढ़ियों का जो संघर्ष है, इसे कहें कि संपूर्णता आज ही मिली है। और यही वजह है कि हर चेहरे पर एक उत्साह दिखाई दे रहा है। भगवान राम की धुन में सभी पूरी तरह से मगन दिखाई दे रहे हैं। और प्रधानमंत्री लगातार हमने देखा था प्राण प्रतिष्ठा के दौरान भी कैसे हर एक चीज से जुड़े हुए थे। जो जिन्होंने यहाँ पर कोशिश की थी इस पूरे निर्माण के, उनको प्रधानमंत्री ने नमन किया था। और अब प्रधानमंत्री जब भगवान राम के आगे नतमस्तक है, ये वो छवि मृदुल हम दिखा रहे हैं, जो भगवान राम की छवि देखकर एक तरह से बहुत खूबसूरत छवि है। और जैसा कहा है, राम रामेति रमेति रमे रामे मनोरमे। और राम हमारे सहयोगी हमारे साथ ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। राम वो दृश्य हम देख रहे हैं, वो छवि देख रहे हैं। और राम दरबार के बारे में जैसा आपने कहा, नीलाम भुजुषाम मलको मलांगम, ये वो तस्वीर है। ये हमने पहली बार देखा है, क्योंकि जो दर्शक पहले रामलला के दर्शन करने गए, उन्हें हम बता दें प्रथम तल पर अब राम दरबार के दर्शन होंगे। राम, आप क्या देख पा रहे हैं वहां पर? बिल्कुल, ये सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए, मैं जो देख पा रहा हूं वो आपकी दृष्टि से ही देख पा रहा हूं मृदुल, क्योंकि यहाँ पर सिक्योरिटी बहुत टाइट है और प्रधानमंत्री इस वक्त अंदर मौजूद हैं। तो परिसर के अंदर जो कुछ भी घट रहा है की तस्वीर दिखा रहे हैं, आप तक पहुंच रहा है। लेकिन शिखर की तस्वीर, शिखर दर्शन भी लगातार करवा रहे हैं दर्शकों को। बिल्कुल, तो ये शिखर एक तरह से सनातन का शिखर है। और ये संकेत भी है, ये संदेश भी है कि अगर कोई धर्म है जो पूरी दुनिया के लिए कहता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। हम ये नहीं कहते हैं कि ये मेरा है, ये तुम्हारा है। हम कहते हैं कि ये पूरा जो विश्व है, ये पूरा ब्रह्मांड है, ये एक है, हम सब के लिए हैं और सब हमारे लिए हैं। हम पूरे विश्व को, पूरी दुनिया को एक कुटुंब मानने वाली परंपरा है। और वो कुटुंब आज एक छोटी सी शक्ल में, एक छोटी सी उसका झलक राम मंदिर के अंदर देखी जा रही है। मैंने तस्वीर देखी मृदुल, जो लोग बैठे हुए हैं सामने, वो कर्नाटक से आए हुए लोग हैं, वो तमिलनाडु से आए हुए लोग हैं। और वो बता रहे थे कि राम मंदिर के संघर्ष में हम लोग भी साक्षी रहे हैं, हम लोगों ने भी बलिदान दिया है। आप समझिए कि अगर किसी संघर्ष में पूरे देश के लोग शामिल हैं, सिर्फ ऐसा नहीं कि अयोध्या के लोग हैं तो अयोध्या के लोगों का संघर्ष है या अयोध्या के लोगों का रक्त बहा है, ये संघर्ष पूरे देश का संघर्ष है। और इसलिए खुशी भी सिर्फ एक कोने में, एक मोहल्ले में ऐसा नहीं है कि मेरे सामने की सड़क बन गई, मेरे सामने का इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया, अयोध्या का इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया तो वो खुश हैं। आज देश में बैठे हुए कहीं के भी सनातन धर्मावलंबी हों, उनके मन में प्रसन्नता है, उनके मन में इस बात की खुशी है कि एक ऐसी जगह जो हमारी थी, हमारे सनातन की थी, प्रभु श्री राम की थी, उस जगह पर आज उनका मंदिर एक संपूर्ण आकार ले रहा है। एक फिल्म आई थी मृदुल सुल्तान, और उस फिल्म का एक गीत था जिसमें यह कहा गया कि पूरा होके खत्म हुआ सब, जो है आधा वो ही जिंदा है। ये जो जिजीविषा है कि कुछ संपूर्ण जो हमें दिख रहा है वो संपूर्ण मानना नहीं है, बल्कि अगले लक्ष्य लेकर चलना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संभवतः इसी बात को मानते हैं। ये मंदिर की संपूर्णता है, ये एक विशेष प्रयोजन की संपूर्णता है। लेकिन जिस पूर्णता और परिपूर्णता की बात मैं कर रहा हूं, जिस संदर्भों को मैं कह रहा हूं, उनको परिपूर्ण करने के लिए एक बड़ा लक्ष्य लेकर प्रधानमंत्री चल रहे हैं। और वो लक्ष्य कुछ दिनों के बाद आपको नजर आएगा। आप जिक्र कर रहे हैं, ये अथक प्रयासों का नतीजा है, पीढ़ियों के संघर्ष का नतीजा। और बहुत लंबा वक्त इंतजार किया है सभी जो भगवान राम के भक्त हैं, उन्होंने बहुत लंबा इंतजार किया। और जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो वो हमने तस्वीर देखी थी कि कई किलोमीटर दूर से, हजारों किलोमीटर दूर से लोग दर्शन करने आ रहे थे। अब संपूर्णता को प्राप्त हो गया है भगवान राम का ये पूरा मंदिर, ये दरबार पूरा लग चुका है। टेंट से एक अच्छे से भवन में भगवान राम अब विराजमान हो चुके हैं। तो वो उत्साह तो आपने महसूस किया होगा, आप लगातार अयोध्या में हैं राम। बिल्कुल, आप ठीक बात कर रहे हैं। वो अनुभव जो है वो जीने की चीज है। और ईश्वर की कृपा ऐसी है कि जब इस मंदिर को लेकर फैसले आए,
तब भी मैं ग्राउंड जीरो पर था। जब इस मंदिर का शिलान्यास हुआ तो उस शिलान्यास के वक्त मैं और मृदुल पूरे एक हफ्ते के लिए इसी अयोध्या नगरी में मौजूद थे और हमने उस एक एक चीज को जिया है। जब प्राण प्रतिष्ठा हुई तब भी इस पल के हम गवाह बने, और अब जब इसकी संपूर्णता हो रही है और धर्मध्वज फहराया जा रहा है तब भी इसके गवाह हम हैं, और ये बिना ईश्वरीय कृपा के प्राप्त नहीं हो सकता। ये सब ईश्वर की कृपा से है, ये उस अनुभव के आधार पर है जो अनुभव को हम यहाँ पर और बिल्कुल ये संतों का भी संघर्ष है। हमारे साथ स्टूडियो में आचार्य विक्रमादित्य हैं और वो कुछ कहना भी चाह रहे हैं। आचार्य, इस तस्वीर को आप देख रहे हैं बड़े गौर से, और रामलला के हम दर्शन कर रहे हैं, प्रधानमंत्री वो भी दिखा रहे हैं, राम दरबार बन गया, धर्म ध्वजा स्थापित हो रही है। देखिए, बड़ा सुंदर सामने भगवान का दरबार आपके समक्ष उपस्थित है। नीलाम भुजस्याम मलको मलांगम सीता समारोह पितभाव भागम पांडव महासा। ये सुंदर स्वरूप जो है, जिसकी परिकल्पना हम लोग अपने ध्यान में करते हैं, वो साक्षात आज सामने विराजमान है। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी इस वक्त जिस प्रकार से भगवान की आरती इत्यादि पूजा करने के लिए वहाँ उपस्थित है, हम सबके प्रतिनिधित्व के रूप में ये सोचे कि जब हम पूजा करते हैं सामूहिक तौर पर तो एक प्रतिनिधित्व यजमान के तौर पर, तो आज ये हमारे प्रतिनिधित्व के तौर पर है। केवल प्रधानमंत्री के रूप, ये मत माने कि केवल मोदी के रूप में है, वो हम सबके प्रतिनिधित्व, पूरे संसार के समस्त भक्तों के प्रतिनिधित्व, वो वास्तविक तौर पर वहाँ हम सबके रूप में ही उपस्थित है। हम सबको बड़ी श्रद्धा के साथ इस सुंदर दृश्यों को अपने नेत्रों से उस हृदय के अंदर अवतरित करने का प्रयास करना चाहिए। बड़ा सुंदर सौभाग्य है। मैं भी सोच रहा था कि महाराज विक्रमादित्य के बाद 2000 वर्ष पूर्व उस घटना को सोचे कि जिन्होंने पुनः अयोध्या नगरी की स्थापना करी थी उस काल से बाहर निकाल कर, तो वही आज 2000 वर्ष बाद वेला आई है। हम सब उस क्षण में जी रहे हैं कि जब हमने, हमारे पूर्वजों ने उस विध्वंस को भी देखा, उस संहार को भी देखा, उस स्वाभिमान को, जो हमारा अहंकार था, हमारा स्वाभिमान था, उसको विध्वंस होते हुए देखा। आज पुनः स्वाभिमान के निर्माण की वेला आ गई है, और स्वाभिमान का प्रतीक जो होता है ध्वज है, धर्म ध्वज। स्वाभिमान अहंकार का प्रतीक नहीं है, स्वाभिमान का प्रतीक है वो दंड, और वो ध्वजारोहण जो वहां हो रहा है, वो सब आज हम उसको देखकर आह्लादित है, आनंदित है, और वो तमाम जनता रामे मनोरम है। और राम हमारे सहयोगी हमारे साथ ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। राम वो दृश्य हम देख रहे हैं, वो छवि देख रहे हैं, और राम दरबार के बारे में जैसा आपने कहा, नीलाम भुजस्याम मलको मलांगम, ये वो तस्वीर है। ये हमने पहली बार देखा है, क्योंकि जो दर्शक पहले रामलला के दर्शन करने गए उन्हें हम बता दें, प्रथम तल पर अब राम दरबार के दर्शन होंगे। राम, आप क्या देख पा रहे हैं वहां पर? बिल्कुल, ये सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए, मैं जो देख पा रहा हूं वो आपकी दृष्टि से ही देख पा रहा हूं मृदुल, क्योंकि यहां पर सिक्योरिटी बहुत टाइट है और प्रधानमंत्री इस वक्त अंदर मौजूद हैं, तो परिसर के अंदर जो कुछ भी घट रहा है वो तस्वीर दिखा रहे हैं ना, तक पहुंच रहा है। लेकिन शिखर की तस्वीर, शिखर दर्शन भी लगातार करवा रहे हैं दर्शकों को। बिल्कुल, तो ये शिखर एक तरह से सनातन का शिखर है, और ये संकेत भी है, ये संदेश भी है कि अगर कोई धर्म है जो पूरी दुनिया के लिए कहता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। हम ये नहीं कहते हैं कि ये मेरा है, ये तुम्हारा है, हम कहते हैं कि ये पूरा जो विश्व है, ये पूरा ब्रह्मांड है, ये एक है, हम सब के लिए हैं और सब हमारे लिए हैं। हम पूरे विश्व को, पूरी दुनिया को एक कुटुंब मानने वाली परंपरा है, और वो कुटुंब आज एक छोटी सी शक्ल में, एक छोटी सी उसका झलक राम मंदिर के अंदर देखी जा रही है। मैंने तस्वीर देखी मृदुल, जो लोग बैठे हुए हैं सामने वो कर्नाटक से आए हुए लोग हैं, वो तमिलनाडु से आए हुए लोग हैं, और वो बता रहे थे कि राम मंदिर के संघर्ष में हम लोग भी साक्षी रहे हैं, हम लोगों ने भी बलिदान दिया है। आप समझिए कि अगर किसी संघर्ष में पूरे देश के लोग शामिल हैं, सिर्फ ऐसा नहीं कि अयोध्या के लोग हैं तो अयोध्या के लोगों का संघर्ष है या अयोध्या के लोगों का रक्त बहा है, ये संघर्ष पूरे देश का संघर्ष है। और इसलिए खुशी भी सिर्फ एक कोने में, एक मोहल्ले में, ऐसा नहीं है कि मेरे सामने की सड़क बन गई, मेरे सामने का इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया, अयोध्या का इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया तो वो खुश हैं। आज देश में बैठे हुए कहीं के भी सनातन धर्मावलंबी हों, उनके मन में प्रसन्नता है, उनके मन में इस बात की खुशी है कि एक ऐसी जगह जो हमारी थी, हमारे सनातन की थी, प्रभु श्री राम की थी, उस जगह पर आज उनका मंदिर एक संपूर्ण आकार ले रहा है। एक फिल्म आई थी मृदुल सुल्तान, और उस फिल्म का एक गीत था जिसमें यह कहा गया कि पूरा होके खत्म हुआ सब, जो है आधा वो ही जिंदा है। ये जो जिजीविषा है कि कुछ संपूर्ण जो हमें दिख रहा है वो संपूर्ण मानना नहीं है, बल्कि अगले लक्ष्य लेकर चलना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संभवतः इसी बात को मानते हैं। ये मंदिर की संपूर्णता है,
ये एक विशेष प्रयोजन की संपूर्णता है। वाकई लेकिन राम। जिस पूर्णता और परिपूर्णता की बात मैं कर रहा हूं, जिस संदर्भों को मैं कह रहा हूं, उनको परिपूर्ण करने के लिए एक बड़ा लक्ष्य लेकर प्रधानमंत्री चल रहे हैं और वो लक्ष्य कुछ दिनों के बाद और आपको राम, ये नजर जो आएगा। पूर्णता का आप कि जिक्र जगह-जगह कर रहे हैं, इस तरह ये से अथक सनातन प्रयासों का जीवित करने के लिए नतीजा है, पीढ़ियों के संघर्ष का नतीजा, और बहुत लंबा वक्त इंतजार किया है। सभी जो भगवान राम के भक्त हैं उन्होंने बहुत लंबा इंतजार किया, और जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो वो हमने तस्वीर देखी थी कि कई कई किलोमीटर दूर से, हजारों किलोमीटर दूर से लोग दर्शन करने आ रहे थे। अब संपूर्णता को प्राप्त हो गया है भगवान राम का ये पूरा मंदिर, ये दरबार पूरा लग चुका है। टेंट से एक अच्छे से भवन में भगवान राम अब विराजमान हो चुके हैं, तो वो उत्साह तो आपने महसूस किया होगा। आप लगातार अयोध्या में हैं राम। बिल्कुल, आप ठीक बात कर रहे हैं। वो अनुभव जो है वो जीने की चीज है, और ईश्वर की कृपा ऐसी है कि जब इस मंदिर को लेकर फैसले आए तब भी मैं ग्राउंड जीरो पर था। जब इस मंदिर का शिलान्यास हुआ तो उस शिलान्यास के वक्त मैं और मृदुल पूरे एक हफ्ते के लिए इसी अयोध्या नगरी में मौजूद थे और हमने उस एक एक चीज को जिया है। जब प्राण प्रतिष्ठा हुई तब भी इस पल के हम गवाह बने, और अब जब इसकी संपूर्णता हो रही है और धर्मध्वज फहराया जा रहा है तब भी इसके गवाह हम हैं, और ये बिना ईश्वरीय कृपा के प्राप्त नहीं हो सकता। ये सब ईश्वर की कृपा से है, ये उस अनुभव के आधार पर है जो अनुभव को हम यहाँ पर और बिल्कुल ये संतों का भी संघर्ष है। हमारे साथ स्टूडियो में आचार्य विक्रमादित्य हैं और वो कुछ कहना भी चाह रहे हैं। आचार्य, इस तस्वीर को आप देख रहे हैं बड़े गौर से, और राम लला के हम दर्शन कर रहे हैं, प्रधानमंत्री वो भी दिखा रहे हैं, राम दरबार बन गया, धर्म ध्वजा स्थापित हो रही है। देखिए, बड़ा सुंदर सामने भगवान का दरबार आपके समक्ष उपस्थित है। नीलाम भुजस्याम मलको मलांगम सीता समारो पितभाव भागम पांडव महासा। ये सुंदर स्वरूप जो है, जिसकी परिकल्पना हम लोग अपने ध्यान में करते हैं, वो साक्षात आज सामने विराजमान है। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी इस वक्त जिस प्रकार से भगवान की आरती इत्यादि पूजा करने के लिए वहाँ उपस्थित है, हम सबके प्रतिनिधित्व के रूप में। ये सोचे कि जब हम पूजा करते हैं सामूहिक तौर पर तो एक प्रतिनिधित्व यजमान के तौर पर, तो आज ये हमारे प्रतिनिधित्व के तौर पर है। केवल प्रधानमंत्री के रूप, ये मत माने कि केवल मोदी के रूप में है, वो हम सबके पूरे संसार के समस्त भक्तों के प्रतिनिधित्व, वो वास्तविक तौर पर वहाँ हम सबके रूप में ही उपस्थित है। हम सबको बड़ी श्रद्धा के साथ इस सुंदर दृश्यों को अपने नेत्रों से उस हृदय के अंदर अवतरित करने का प्रयास करना चाहिए। बड़ा सुंदर सौभाग्य है। मैं भी सोच रहा था कि महाराज विक्रमादित्य के बाद 2000 वर्ष पूर्व उस घटना को सोचे कि जिन्होंने पुनः अयोध्या नगरी की स्थापना करी थी उस काल से बाहर निकाल कर, तो वही आज 2000 वर्ष बाद वेला आई है। हम सब उस क्षण में जी रहे हैं कि जब हमने, हमारे पूर्वजों ने उस विध्वंस को भी देखा, उस संहार को भी देखा, उस स्वाभिमान को, जो हमारा अहंकार था, हमारा स्वाभिमान था, उसको विध्वंस होते हुए देखा। आज पुनः स्वाभिमान के निर्माण की वेला आ गई है, और स्वाभिमान का प्रतीक जो होता है ध्वज है, धर्म ध्वज। स्वाभिमान अहंकार का प्रतीक नहीं है, स्वाभिमान का प्रतीक है वो दंड, और वो ध्वजारोहण जो वहां हो रहा है, वो सब आज हम उसको देखकर आह्लादित है, आनंदित है। और वो तमाम जनता